उफ, क्या बोलूं यार। बहुत थक गया था आज सुबह। आई फेल्ट एग्जॉस्टेड इन द मॉर्निंग टुडे। लाइक ऐसा लग रहा था एकदम कि बॉडी पता नहीं कैसे अलग से पकड़ ली हमारी। एंड ऑल्सो आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ पेन ऑन माई एल्बो, राइट एल्बो। मतलब आई डोंट नो, आई फील लाइक पॉपिंग माई एल्बोज ऑफन। ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ आज तक। एंड आई फील इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ मैं ना ऐसे फ़ोन ऐसे पकड़ के बैठता हूँ, तो शायद बहुत टाइम तक, इट्स नॉट इवन लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स, 1 घंटा, 1 घंटे से भी ज़्यादा। एक दिन में 3-4 घंटे तो ऐसे बैठता रहूँगा। एंड मे बी दिस फिंगर इज समवेयर ट्विस्टिंग माई एल्बो टू द गिविंग इट एन एक्सटर्नल रोटेशन, जिसके वजह से ये पेन जनरेट हुआ है। मुझे बार बार पॉप करने का मन कर रहा है, और थोड़ा सा स्लाइट पेन है मेरे यहाँ के मसल्स में, जो मसल स्टिफनेस की वजह से जॉइंट में चला जाता है, समवेयर लाइक दैट। तो आई गेस आई शुड कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यार ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अनकंफर्टेबल और इनकन्वीनियंस ही कॉज कर रहा है ये पेन। तो टुडे वी आर गोइंग टू हिट लेग्स, कंप्लीट लेग डे टुडे। सी, द फर्स्ट वीक ऑफ दिस होल 270 days is survival. If you're surviving 3 days of training in a week, then you're ready to go for 4, and we can go for 5, we can go for 6 later on. पर अभी 3 दिन की ट्रेनिंग को इस वीक सर्वाइव करेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फॉलोड द चेस्ट डे, चेस्ट शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, दैट इज अ पुश डे। पुश पुल लेग्स होता है, हम पुश लेग्स पुल लेंगे। पुश पुल लेग्स इसलिए नहीं क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मेरी बैक बैक मारने के बाद कितनी ज़्यादा सोर होगी। तो अगर बैक बहुत ज़्यादा सोर हो गई तो लेग्स में वो सोरनेस चली जाती है, और लेग डे के दिन तुम बैक के पेन को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाओगे स्क्वाट्स मारते टाइम पे। एक बार स्क्वाट्स से होने वाले बैक फटीग को तुम टॉलरेट कर सकते हो बैक डे पे, पर तुम स्क्वाट का ऑल्टरनेटिव क्या ले सकते हो? राइट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू स्क्वाट, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू रोज, लाइक चेस्ट सपोर्टेड रोज ले सकते हो तुम, पर स्क्वाट्स को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो दैट्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी टुडे। आई डोंट हैव डन लेग्स इन अ मंथ नाउ, 1 महीना हो गया मैंने लेग्स करके, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डेवलप इन माय ओन सेल्फ नाउ, कंसिस्टेंसी। मतलब मैं 5-6 दिन मिनिमम वर्कआउट करता था कुछ महीने पहले तक। आई एम हिटिंग दैट सैचुरेशन पॉइंट ड्यू टू सम रीजंस। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग्स, मैं बहुत ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, मतलब मेरे सारे ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या, मतलब ऐसा होता है ना, लाइक तुम बहुत खाना बनाते हो तो खाना खाने का मन नहीं करता है। आई डोंट नो ये वैसा है कि नहीं है। whenever I work out, I enjoy it. See, it's not that I don't enjoy working out. मैं वहाँ पे जाके मज़ा नहीं आता, मुझे मुझे बहुत मज़ा आता है। बट दिस प्रोक्रेस्टिनेशन जो मैं खुद के लिए डीले क्रिएट कर रहा हूँ, आई डोंट इवन हैव दैट सेंस ऑफ लाइक मुझे मेरी बॉडी बना के लोगों को दिखानी है, ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा है। लाइक दिस यूज्ड टू हैपन लॉन्ग बैक, पर अभी ये चीज़ हो नहीं रही है। देखते हैं, आई मीन हाउ आर वी एबल टू कोप अप विद this here this which is the most important thing, you know. See you in the gym. तो पहुंच गए हम लोग अपने जिम में, मतलब जिम में पहुंच गए हम लोग। And here you can see, look at this, the bar is empty. ज़्यादा क्रिटिकल नहीं जाएंगे स्क्वाट्स के ऊपर, जस्ट 4-5 वेरिएशन टोटल, उसमें से 3 क्वाड्स के, 2 हैम्स के। देखते हैं 3-3 4-4 सेट सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं। फर्स्ट वी गोइंग टू स्टार्ट विथ बारबेल स्क्वाट्स, यहाँ से। स्क्वाट्स के 3 वर्किंग सेट्स लेंगे। अभी 1-2 वार्म अप सेट ले लेते हैं, उसके बाद 3 मेन सेट्स देखते हैं। 5 to 8 reps के बीच में 3 मेन सेट्स। फक इट।
Clean high bars. So this weight is around 105 kgs. बहुत टाइम के बाद ये है मेरी गंदी सी स्क्वाट. So what I want to say is I've tried a lot of variations in squats, जिसमें सबसे ऑप्टिमल स्टांस मैं ढूंढने में नाकाम रहा हूँ. ऑप्टिमल स्टांस इन अ वे कि आई एम नॉट एबल टू हिट दैट गुड ऑफ डेप्थ समटाइम्स, एंड समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू फील कि वो वेट जो मेरे ऊपर एक्सर्ट हो रहा है वो लाइट है या हैवी है. तो कभी कभी मुझे हैवी लगता है. बहुत वेरिएट करता है, बहुत वेरिएशन है, बहुत व्हाट यू से फ्लक्चुएशन है मेरे वेट को फील करने को लेके. तो मेरे स्क्वाट के लेवरेजेस आई फकिंग डोंट अंडरस्टैंड मैन. लाइक आई जस्ट लव स्क्वाटिंग, बट मे बी दे डोंट फकिंग लव मी. पता नहीं. नीज खोल वैसे नहीं. हाँ कंट्रोल रखो. सी एकदम स्लो. हाँ सही. और स्लो ट्राई करो. नीचे आ जाओ. यहाँ से. तो स्क्वाट्स हो गए गाइस, स्क्वाट्स हो गए अंडर द गाइडेंस ऑफ निखिल सर. स्क्वाट्स कंप्लीट कर लिया हम लोग ने. मजा आया. आई मीन आई थॉट कि मेरे को सिर्फ 3-4 सेट्स लेने, पर 6-7 सेट्स हो गए. द होल प्रॉब्लम इज अगेन मे बी इट्स अ लिटिल बिट इन माई ब्रेसिंग. मे बी मतलब इनिशियल ब्रेसिंग अच्छी हो रही है, पर वो एक छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जैसे डेप्थ हिट करते टाइम पे मेरी ब्रेसिंग छूट रही है. मतलब मैं कोर को उतना टाइट होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज द थिंग दैट आई ट्राइड आई फाउंड विच इज लैकिंग राइट नाउ. तो मेरी पोजीशन जो विड की है, जो ग्रिप की पोजीशन है, वो ज़्यादा वाइड भी नहीं है. लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग यहाँ पर पकड़ना प्रेफर कर रहे हैं. दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल पॉइंट जिसमें मैं करना प्रेफर कर रहा हूँ, और इसमें मुझे सही भी जा रहा है. तो मेरी स्टांस की विड्थ इज ऑल्सो लाइक दिस फार. सी दिस इज माई स्टांस, स्क्वाट की स्टांस. तो इस स्टांस में मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ. तो ये मेरी थोड़ी वाइड हो रही है, बट यस दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे दैट आई थॉट कि मेरे स्क्वाट्स जा रहे हैं. और चलो देखते हैं, कुछ और वेरिएशंस बचे हैं लेने के लिए. 4-5 वेरिएशंस लेके खत्म करना. 3 ऑलरेडी बच चुके हैं. यप, ऑन द नुस्खा. एक्सटेंशंस को अगर अच्छे से करोगे ना तो कभी कभी 10 रेप भी काफी होते हैं. सी आई एम नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग विद द नंबर ऑफ रेप्स एंड द वे यू बिल्ड टेंशन, बट यस कभी कभी ये भी करो. अच्छे से मारो इन द सेंस कि मैं बस बोल रहा हूँ कंट्रोल में लोगे. कभी कभी इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि हमेशा तुमको कंट्रोल में सेट्स को लेना है, पर हाँ कभी कभी ऐसे एकदम स्लो एंड कंट्रोल रख लोगे तो वो एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन में 10 रेप भी काफ़ी हो जाता है.
कंसिडरिंग मैं अभी थोड़ा, मेरे लिए जो आज के पॉइंट से है वो थोड़ा चैलेंजिंग वेट है अभी के पॉइंट से। क्या बोलते हो भाई? गाइस, विद द guy with the coolest Harley in the town. Here he is, Yashpal. You want to say something in my vlog, भाई? और मेरी हेल्थ बहुत खराब है। क्या मार रहे हो आज? सेम सेम सेम, कंप्लीट लेग्स मेरी फट गई है भाई। सो इफ यू गाइस हैव दिस मशीन इन योर जिम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम लाइंग लेग कर्ल्स भी ले सकते हो, जो लेट के हम लोग लेग कर्ल्स लेते हैं वो भी तुम कर सकते हो, विच इज दैट इज व्हाट आई फाइंड बेटर। मेरे को ज़्यादा बेटर वो लगती है। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग अगेन, कि साइंटिफिक चीज़ें बोलोगे तो फिर तुम बोलोगे इसमें ज़्यादा टेंशन आता है, उसमें कम आता है, उसमें ज़्यादा आता है, इसमें कम आता है। बट व्हाट आई पर्सनली फाइंड गुड इज द लाइंग लेग कर्ल्स वाला मशीन। तो ठीक है, ये है तो यही सही। क्या बोलते हो सर? अभी लेंगे थोड़ा आइडियल्स रोमानियन डेडलिफ्ट्स। आई लव आइडियल्स बिकॉज वो मूवमेंट से मुझे पता नहीं अलग सा प्यार है एक। सबसे इजी और सबसे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट बन सकता है रोमानियन डेडलिफ्ट्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि तुम मूवमेंट करोगे और फिर भी तुम कुछ फील नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा मूवमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। तो आइडियल्स इज जस्ट लाइक डेडलिफ्ट्स, ऐसे समझो। बस डेडलिफ्ट में जैसे हमारी नीज ना ज़्यादा बेंड हो जाती है लाइक दिस, इन आइडियल्स तुमको ग्लूट्स के थ्रू पीछे पुश करना है और नीज को थोड़ा स्लाइट बेंड रखना है। जब ग्लूट्स को तुम पीछे पुश करते हो ना तो टेंशन पूरा हैम्स की तरफ आता है। बैक को न्यूट्रल रखते हुए, बिना बैक को राउंड किए, बैक को न्यूट्रल रखते हुए डंबल्स को पैर के पास से ट्रैवल कराना है। दैट इज हाउ यू स्टार्ट फीलिंग योर हैम्स मोर ड्यूरिंग आइडियल्स। नहीं तो लोअर बैक के ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है और फिर वो हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा लोअर बैक मूवमेंट बन जाती है। हाँ, गलत नहीं है कि लोअर बैक फील ना हो, बट इफ योर मोटिव इज हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा फील करना तो लोअर बैक पे आना नहीं चाहिए एक्चुअली। आखिरी वेरिएशन काफ्स, लेग प्रेस में काफ्स यूजुअली मैं इसलिए लेना प्रेफर करता हूँ ना, इसमें कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। लाइक तुम दोनों रेंजेस को फील कर सकते हो। I'll tell you, अभी जिसको ना काफ्स लेते टाइम पे दिक्कत होती है ना, मतलब हम लोग काफ ज़्यादा फील नहीं कर पाते, तो उनके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, जब नीचे की रेंज फील कर रहे हो ना, मतलब तुम्हारी डोर्साई फ्लेक्शन यानी कि तुम्हारी काफ्स की नीचे वाली रेंज जिसमें तुम्हारी एंकल पीछे आती है,
उसमें तुमको नीचे आते हुए तुम्हारे नीज को स्लाइटली बेंड करना है, तो तुम काव्स की एक्सटेंशन फील कर सकते हो। और जब जैसे ही ये नीचे की रेंज आ जाए वैसे तुम नीज को एक्सटेंड करो, तुम फील करोगे काफ मसल का मैक्सिमम टेंशन। जैसे इस रेंज पे हो गया, अब ये एक्सटेंशन नीज का एक्सटेंशन बनाते हुए पुश करो एकदम ऊपर जाने के लिए, प्लांटर फ्लेक्शन में, मतलब तुम्हारी काफ्स की ऊपर वाली रेंज। तो नाउ यू कैन डू इट लाइक दिस। जैसे नीचे आ रहे हो नीज को स्लाइटली बेंड करो, स्लाइटली बेंड, और एकदम रेंज जाने दो। जैसे नीचे आओगे नीज को लॉक करने ट्राई करो, लॉक एंड एक्सटेंड दैट, रिपीट इट। रेप्स थोड़े स्लो जाएंगे क्योंकि मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है इसमें, बिकॉज मूवमेंट थोड़ा डायनामिक बन रहा है, मल्टीपल चीजें तुमको एक साथ करनी है। बट ट्रस्ट मी गाइस, 6 to 8 reps in this movement would be enough to fire your calves. Fuck. Crazy. मजा आया। 4 वेरिएशंस में हम लोग ने एंड किया लेग को, 4 वेरिएशंस। स्क्वाट्स थोड़ा हेक्टिक हो गया, 5 सेट्स आई गेस, नॉट 5, मोर देन 6 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स। सी यू भाई, मिलते हैं। तो 6 सेट्स ऑलमोस्ट हमने ले लिए क्वाड्स की। क्वाड्स तो अच्छे ही दिख रहे हैं, बड़े मतलब आई डोंट नो, कंडीशनिंग धीरे धीरे आएगी, बट हाँ क्वाड्स आर लुकिंग फाइन। आई जस्ट डोंट वांट टू फोकस टोटली ऑन बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग स्पेसिफिकली, ऐसे कि मुझे एक ही ट्रेनिंग रूटीन के ऊपर फोकस नहीं करना है। 4 से 5 दिन की हम लोग स्विच बनाएंगे धीरे धीरे विद टाइम, जिसमें हम लोग 4 दिन वेटेड मूवमेंट्स कर रहे हैं, बाकी के 2 दिन बॉडी वेट मूवमेंट्स कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर इंटेंसिटी इंड्योरेंस को चैलेंज कर रहे हैं, मोबिलिटी कर रहे हैं, so that we are covering all the aspects which I used to do earlier, not way earlier I used to follow more of the bodybuilding style routine, पर अब नहीं, चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, all in all it was a good session. I was procrastinating a lot. घर पे जाते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं, क्योंकि 6 बजे मोस्ट प्रोबेबली क्रिश का सेशन है। लेट्स सी। क्रेजी भैंचोद गाड़ी की तरफ लगाई। There she is. आज की फेवरेट मील है कड़ी चावल। Fake fitness influencer is eating the real shit. You're fake fitness influencer. Check me on Instagram guys with the name Praveen Anthwal.